बोलिए। स्वामी जी ऑनलाइन शंका ले ले में। हाँ जी, लीजिए। अंकुश शर्मा जी का प्रश्न है, स्वामी जी धर्म की रक्षा या किसी की सुरक्षा के लिए झूठ का सहारा लेना क्या ठीक होता है? केवल राजा को यह अधिकार है, राजा को यह अधिकार है धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए वो झूठ का सहारा ले सकता है। और जैसे उसको अधिकार दिया कि सीबीआई रखो, सीआईडी रखो, वो झूठ का सहारा ले रहा है। इतना केवल राजा को अधिकार है, सब जनता को अधिकार नहीं है। और जो अधिकार दिया है वो भी देश की रक्षा के पर्पज से है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, राजा को भी नहीं है, ब्राह्मण को, सन्यासी को, किसी को भी नहीं है। केवल देश धर्म की रक्षा के लिए राजा को, क्षत्रिय को अधिकार है। वो थोड़ा बहुत चालाकी करके, झूठ छल कपट करके चोरों को पकड़ ले, आतंकवादियों को पकड़े, उनको ठोक दे, उड़ा दे, नष्ट कर दे, बस। तो उसमें भी जितना झूठ छल कपट होगा उतना दोष माना जाएगा। ये मिश्रित कर्म है, ये मिश्रित कर्म है। देश की रक्षा करना अच्छा है और थोड़ा चोरी चालाकी से किया, ये गड़बड़ है। तो ये दोनों मिक्स होने से ये मिश्रित कर्म, ऐसा। महेश पटेल जी का प्रश्न है, हम्म। नमस्ते स्वामी जी, आत्महत्या में व्यक्ति की मृत्यु हुई, वही कर्म का फल और परिणाम है, तो फिर बाद में ईश्वर से दूसरा फल कैसे मिलेगा? सिगरेट पीना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? बुरा कर्म। क्या इसका दंड मिलेगा या नहीं? मिलेगा। तो सिगरेट पीने से जो शरीर का नुकसान हो रहा है वो भी तो उसका परिणाम और फल है। इसके अलावा भी फिर उसको दंड और दिया जाएगा। सिगरेट पीने वाले को जो शारीरिक हानि हो रही है वो उसका परिणाम भी और फल भी है। इसके अलावा भी तो और ईश्वर उसको दंड देगा या नहीं देगा? देगा। जब वहां देगा तो यहां भी देगा। ईश्वर की आज्ञा का पालन ना करने का नहीं दंड। किया और नुकसान किया। ईश्वर ने ये कहा था कि तुम व्यायाम करो, शरीर को बलवान बनाओ, अपना और दूसरे का कल्याण करो, और तुम सिगरेट पी पी के ईश्वर के दिए हुए संपत्ति का, उपहार का विनाश कर रहे हो। ईश्वर नाराज नहीं होगा? आपने किसी को गिफ्ट दिया, बर्थडे गिफ्ट देते हैं ना एक दूसरे को। आपने किसी को बर्थडे गिफ्ट दिया और अच्छा सा एक कपड़े का सूट दिया, और वो सूट से लेके झाड़ू पोछा मारने लगे और अच्छे ढंग से पहने नहीं उसको, आपको खुशी होगी? आप उससे नाराज होंगे? मैंने नालायक तुझे इसलिए दिया था सूट, तू झाड़ू पोछा मारेगा इससे? इतना बढ़िया महंगा सूट दिया, इसका लाभ लेना चाहिए था, तुम उसे झाड़ू पोछा मार रहे हो। जैसे आप नाराज होंगे तो ईश्वर भी नाराज होगा। मैंने शरीर तुमको यहाँ सिगरेट पीने के लिए दिया था, शराब पीने के लिए दिया था, मोक्ष में जाने के लिए दिया था, कुछ देश की सेवा के लिए दिया था, तुम इसका मिसयूज करते हो, वो भी दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। जी। कुमार सावनानी जी का प्रश्न है, नमस्ते स्वामी जी, क्या पशु योनि में कर्म फल भोगते हुए संस्कार बनते हैं? जो हाँ, तो बुरे ही बनते होंगे। फिर कर्म दंड भोगते हुए प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सुधार कैसे? इनका भाव ये है, शायद ऐसा पूछना चाहते हैं कि यदि पशु पक्षी बन गए, मान लो शेर बन गया, उदाहरण के लिए शेर बन गया, तो वो हिरण को मार मार के खाएगा, तो फिर वो अत्याचार कर रहा है, हिंसा कर रहा है। और यदि उसके संस्कार बन गए तो वो भी खराब ही बनेंगे, तो उसका तो सुधार कैसे होगा? वो फिर बुरे संस्कार तो फिर भी बनते ही जा रहे हैं, तो सुधार तो हुआ नहीं जिस सुधार के लिए उसको पशु योनि में डाला था। शायद ऐसा पूछना चाहते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। यदि ऐसा पूछना चाहते हैं तो इसका उत्तर यह है, योग दर्शन के चौथे पाद में 9वें सूत्र में ये इसका उत्तर लिखा है कि जैसा शरीर मिलता है वैसे ही संस्कार उस शरीर में उभरते हैं। मान लो एक व्यक्ति शेर बन गया, उसने बुरे काम किए, भगवान ने उसको शेर बना दिया, और 50 जन्म पहले शेर बनाया था, कर्मों के हिसाब से 50 जन्म पहले शेर बनाया। बीच में 50 जन्म तक वो उल्लू बना, गधा बना, मनुष्य बना, हाथी बना, भेड़ बना, बकरी बना, जो भी। 50 जन्म के बाद फिर वापस शेर बना, तो जो 50 जन्म पहले शेर था, तब जो उसके संस्कार बने थे उसका एक फोल्डर बन जाएगा, और वो फोल्डर पैक हो जाएगा, उसके चित्त में, मन में जमा हो जाएगा।
जब तक दोबारा शेर का जन्म नहीं मिलेगा तब तक वो फोल्डर पैक रहेगा, वो खुलेगा नहीं। घोड़ा बना तो घोड़े के शरीर में शेर वाला फोल्डर नहीं खुलेगा। सुअर बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, मनुष्य बना, मनुष्य बन गया तो भी वो शेर वाला फोल्डर मनुष्य के शरीर में नहीं खुलेगा। जब 50 जन्म बाद वापस शेर बनेगा तब वो 50 जन्म पहले वाला फोल्डर खुलेगा और वो वैसी क्रियाएं करेगा। तो उसका जो सुधार का प्रश्न है कि उसका सुधार कैसे होगा, तो सुधार ऐसे होगा, मान लो एक बच्चा चंचल है और दूसरे बच्चे के साथ वो छेड़छाड़ करता है क्लास में, तो टीचर क्या करते हैं, वो उस बच्चे को वहाँ से उठा के दूसरी सीट पे बिठा देते हैं, उससे दूर कर देते हैं ताकि ये फिर गड़बड़ ना करें। उसको 2 घंटे तक दूर दूर रखा, उस 2 घंटे में वो गड़बड़ नहीं कर पाए तो ब्रेक लग गई ना। तो ऐसे ब्रेक लग गई। तो एक व्यक्ति ने पाप कर्म किए, बुरे काम किए, अगर उसको तुरंत वापस मनुष्य बना दें तो अपनी गड़बड़ फिर चालू कर देगा, ठीक है। और अगर उसको सुअर बना दें, कुत्ता बना दें, शेर भेड़िया बना दें तो मनुष्य वाली सुविधाएं उससे छीन ली, तो उसको वैसे ही कर दिया जैसे उस बच्चे को वहाँ से उठा के वहाँ बिठा दिया, तो उसकी गड़बड़ ब्रेक लग गई। तो ईश्वर भी जब अपराधी लोगों को सुअर, कुत्ता, शेर, भेड़िया में डाल देता है तो उनकी उन हरकतों पे ब्रेक लग जाती है। और 2000 साल तक उनको मनुष्य नहीं बनाया तो 2000 साल के गैप में उनकी वो आदत ठंडी पड़ जाती है। ऐसे सुधार होगा। और 2000 जन्म के बाद जब वापस वो शेर बनेगा, 2000 वर्ष के बाद जब वापस शेर बनेगा तब उसके वो शेर वाले संस्कार जागेंगे, पर जागेंगे शेर की योनि में, मनुष्य योनि में नहीं जागेंगे। तो बीच में गैप लगाने से वो आदत ठंडी पड़ जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, इस तरह से उसका सुधार होता है। ऐसे होगा। नीलम सिंह का फोन एक संदेश है। नमस्ते गुरुजी। कोई अगर बुरी चीजों में फंसा है और मन में इच्छा है उसे व्यक्ति को वहां से निकलने की, लेकिन वो रीच से बाहर है, तो ईश्वर से उस व्यक्ति की मृत्यु से मोक्ष की प्रार्थना करे तो ये सही कर्म है या बुरा कर्म? मतलब वो मोक्ष चाहता है जी, और मोक्ष के जो साधन है वो उससे दूर हैं जी, उसकी पहुंच से दूर हैं। तो कोई प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे मोक्ष दे दो। वो बुरे कर्मों में फंसा हुआ है। और छूटना चाहता है कि नहीं? जी, छूटना चाहता है। तो छूटने के लिए जो उसको साधन चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं? नहीं, छूट नहीं पा रहा, उसकी रीच से बाहर, ऐसा लिखा है। हाँ, तो छूट नहीं पा रहा तो उसका ये गोल गोल प्रश्न है। जी, छूट नहीं पा रहा के 2 मतलब है। एक तो वो छूटना चाहता है और छूट नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास साधन नहीं है छूटने के, कोई गुरुजन नहीं है, कोई पुस्तकें नहीं है, कोई वातावरण नहीं है। छूटना चाहता है पर दूसरे साधन नहीं है उसके पास। और एक ये है कि वो छूट नहीं पा रहा का मतलब वो छूटना ही नहीं चाहता, छूटना चाहता ही नहीं, मेहनत करता ही नहीं। जी, तो अगर वो छूटना नहीं चाहता, बुरे काम कर रहा है, फंसा हुआ है और छूटना नहीं चाहता, मेहनत नहीं कर रहा, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। और जो मेहनत करेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा लाभ होगा, ईश्वर उसको थोड़ा थोड़ा उत्साह बढ़ाएगा। यदि बाहर के साधन भी मिल गए तो स्पीड बढ़ा देगा ईश्वर, और अगर बाहर के साधन नहीं मिले तो कम रहेगी स्पीड। ईश्वर जितना पॉसिबल है उतना सहयोग करेगा, बाकी उसको खुद को मेहनत करनी और साधन ढूंढने। जब पूरे साधन मिल जाएंगे और पूरी मेहनत करेगा तब मोक्ष होगा। ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता। जी, विकास पांडे जी का प्रश्न है, संसार में कुछ दिन दुख दिखता है फिर सुख दिखने लगता है, क्या कारण है? कारण यह है कि आप दुख देखना छोड़ देते। संसार में थोड़े दिन तो दुख देखा, उसके बाद फिर दुख देखना छोड़ दिया, फिर वापस सुख देखने में पड़ गए। गलती तो आपकी है। आपको लगातार अभ्यास करना चाहिए। जब दुख दिख रहा है तो उसको रोज चालू रखो, रोज दुख देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो वो आपका स्तर बना रहेगा। आपने उल्टा किया, दुख देखना बंद कर दिया, फिर सुख देखना शुरू कर दिया, फिर फंस जाएंगे, वो राग संस्कार फिर वापस जाग जाएगा। तो ये कारण है। तो लापरवाही ना करें, सावधान रहें, सुख नहीं देखें, दुख देखें, तो आपका स्तर ठीक रहेगा।